मुझे ये बताइए कि एमक्यूएम से कौन से ऐसे वादे किए गए थे जो वफा नहीं हुए और फिर जाहिर सी बात है याद आया कि ओहो ये तो हुआ नहीं हमारे साथ पूरा। देखिए मैं अपने दोस्त अहबाब से हट के बात करूंगा। फैसल वाउडा साहब जो हैं वो पकड़े गए हैं कहीं पे। वो गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी को चेंज करवाना चाहते थे। अच्छा, उन्होंने कहीं पे जाके बात की, उनकी बात जो थी वो गवर्नर साहब को सुनवा दी गई। गवर्नर साहब ने कहा कि ठीक है फिर हम भी आपसे निपट लेते हैं। बुनियादी तौर पे एमकेएम उसके बाद जो है वो पुट्ठे पे हाथ नहीं रखने दे रही कि ये बात हुई क्यों है हमारे साथ, तो आपका एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है और इस अंडरस्टैंडिंग के तहत हमें गवर्नरशिप दी गई थी। ये हु इज फैसल वाउडा कि वो ये बात करता फिरे और फिर उसकी ओनरशिप दी गई पीएमएलएन को। एमकेएम वालों की तरफ भी ना पेट में कुछ रहता नहीं, वो मुस्तफा कमाल वाला इंसिडेंट भी आपको याद होगा। पाकिस्तान की सियासत का मुर्गेबाद नुमा है। जिस हुकूमत ने आना होता है ये उसके साथ शरीक होते हैं और जिस हुकूमत ने जाना होता है ये वो हुकूमत छोड़ के बाहर निकल जाते हैं और चंद हफ्तों के बाद वो हुकूमत चली जाया करती है। बिरयानी का आलू है। बानी पीटीआई के को भी इन्होंने मेरा ख्याल 2.5-3 हफ्ते पहले छोड़ दिया था। इससे पहले जितनी भी हुकूमतें गई हैं एमकेएम उनका हिस्सा होती है हमेशा और फेडरल गवर्नमेंट का खास तौर पे, और उनके जाने से चंद हफ्ते पहले बुनियादी तौर पे इस वक्त एमकेएम के मुतालबात हैं, ये जो फैसल वाउडा की गुफ्तगू है, दोनों को अगर आप इस पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो चीजें समझ आएंगी, वरना चीजें काबिल फहम नहीं है। और उस पर जिस तरह की मुस्कुराहट पीएमएलएन के लोगों के मुंह के ऊपर नजर आती है आपको या पीपल्स पार्टी उसको एंजॉय करते हुए नजर आती है, उसकी समझ नहीं आती। फिर मैंने कुछ 2-3 लोगों से बकायदा पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है। उन्होंने कहा कि ये वाउडा साहब की और एमकेएम की बाहमी लड़ाई है, क्योंकि वाउडा साहब जो थे वो कहीं से गवर्नर के सिंध तब्दील करवाने गए थे और वहां पे पकड़े गए। ठीक है, तो उनके रिजवान रज़ी साहब आज भी पाकिस्तान में हालात कुछ ऐसे ही हैं। हम मेजॉरिटी का मैंडेट अगर तस्लीम कर लेते तो शायद ये मामलात ना होते, और यही बात है कि आज आप और मैं बैठकर ये डिस्कस कर रहे हैं कि मुज़ाकरात मशरूत तरीके से होने हैं या गैर मशरूत तरीके से होने हैं, या तो फिर ये तहैया कर लिया जाए कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन के इंतखाबात के नताइज हैं वो मशरूत तरीके से माने जाने चाहिए थे या गैर मशरूत तरीके से माने जाने चाहिए। मेरा ख्याल है जिन्होंने ये मानना था वो तो मान गए, अब हम टीवी पे बैठे हुए लोग भी मान जाएं। और ये वाला जो है तराना इसको जरा बंद कर दें। देखिए सकूत मशरकी पाकिस्तान हो या एपीएस हो, वो रियासत पाकिस्तान और सारे रियासत के अदारों की इज्तिमाई फेलियर की निशानदेही करता है। लेकिन कौमों का ये दस्तूर होता है दुनिया भर के अंदर कि वो जहाँ पे फेल होते हैं उसकी आज़ादाना तहकीकात और तफ्तीश करते हैं, और वो तफ्तीश जो है वो कौम के सामने रखी जाती है। अगर पार्लियामेंट हो तो पार्लियामेंट में पेश कर दी जाती है और अगर पार्लियामेंट ना हो तो मीडिया के ज़रिए सर्कुलेट कर दी जाती है। मशरकी पाकिस्तान के फॉल की हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो इंडिया में तो शाया हो सकती है, पाकिस्तान में जारी नहीं हो सकती। ज़ियाउल हक साहब सदर पाकिस्तान थे, जैसे भी आए थे रेफरेंडम के जरिए उन्होंने अपने आप को मुंतखब करवाया था, लेकिन उनका तैयारा गिर जाता है। उसकी रिपोर्ट हम पब्लिक नहीं जान सकती कि क्या हुआ था। खुला दिल करके ये जो दोनों सानेहात हैं, मेरा ख्याल ये है कि इनकी एक ऐसी तहकीक और तफ्तीश हो जो तमाम पहलुओं का इहाता करे और कौम को बताया जाए कि हम यहाँ पे ये हमने गलत किया, यहाँ पे ये गलत किया, और इस बात का हलफ लिया जाए कि आइंदा हम ये वाली हमाकतें नहीं करेंगे। अदारे अपने रोल से बियॉन्ड जाके एक्ट नहीं करेंगे, अपनी आईनी और तयशुदा हदूद के अंदर रहेंगे। हमने ये रविश ताहाल बरकरार रखी है। अनवर रज़ा साहब कि पाकिस्तान के अंदर जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग है जिसके अंदर घर बनाना और गाड़ी लेना शामिल है, हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं इनकी पर मैं तो इतना ही सोचते हैं, ये इतना ही सोचते हैं, तो इन दोनों के लिए जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होती है वो कम हो जाती है। अच्छा। जब आपका इंटरेस्ट रेट 3.57% पे हो तो किसी भी तौर पे आप 13% पे शरह सूद नहीं रख सकते। आप मैक्सिमम 7-8% पे रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अफरात ज़र नीचे आ गया। अच्छा, अफरात ज़र नीचे आने की वजह और भी है ना, आपने फार्मर को उनकी गंदुम का सही इफ्जाना नहीं जाने दिया, तो मुआशरे के अंदर, इकोनॉमी के अंदर सरमाए की कमी वाक़या हो गई, उसकी गवर्नमेंट पॉलिटिकल कॉस्ट अदा करेगी। अभी जो गन्ने के काश्तकार है वो भी ये शोर मचा रहे हैं कि हमें भी प्रॉमिस्ड प्राइस नहीं मिल रही,
اس کا مطلب ہے کہ مزید ان لوگوں کے پاس انکم کم جائے گی کسانوں کے پاس کہ جنہوں نے آتے ہی خرچ کرنے ہوتے ہیں، یا انہوں نے فصل کا انپٹ خریدنا ہوتا ہے یا انہوں نے اپنے ایکسپینسز کرنے ہوتے ہیں، یعنی وہ والی سوسائٹی ہے۔ اگر وہ والی سوسائٹی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کے اندر، اکانومی کے اندر سرکولیشن آف ویلتھ کم ہو رہی ہے۔ تو افراط زر تو کر لیا آپ نے کنٹرول کچھ اس طریقے سے، لیکن آپ شرح سود اس صورت میں 13% پہ نہیں رکھ سکتے کسی بھی صورت میں۔ اگلے تین ایک ماہ کے اندر میں اسے 10% سے نیچے جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ مبارک کرے آپ کا کہا۔ اس لیے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ پیسہ جب سستا دستیاب ہوگا تو پھر جو ہے وہ بہت سارے شعبوں کے اندر یہ جائے گا، اسپیکولیشن میں بھی جا سکتا ہے، لیکن ریئل اسٹیٹ تو اس کا پہلا